एक गांव में एक रॉयल फैमिली ढाबा था। उसके मालिक मिश्रा जी थे। उस ढाबे में वेज, नॉन वेज हर टाइप का खाना मिलता था। और वो मिश्रा जी की पत्नी बनाती थी। उनके हाथों का स्वाद इतना बढ़िया था, ऐसा हर कोई कहता था, इसलिए वहाँ खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। मिश्रा जी का परिवार भगवान में आस्था थोड़ा ज्यादा ही रखता था। वे गणपति बापा की पूजा किए बगैर रोज अपना काम शुरू नहीं करते थे। अगर उनके यहाँ कोई पंडित या जोशी लोग आते थे तो उनका आदर सत्कार करके ही भेजते थे। मिश्रा जी के लड़के का नाम था धर्म। वो शहर में पढ़ाई करता था। वो बहुत ही धैर्यवान के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी था। वहाँ उनके दोस्त कभी समस्या में पड़ जाते थे तो वो उनको समाधान बताता था। एक दिन की बात है, जब मिश्रा जी पूजा करने के लिए भगवान की फोटो पर माला चढ़ाने जाते हैं तो फोटो नीचे गिर जाता है और उसी वक्त बाहर कौवा चिल्लाता है। तभी मिश्रा जी की पत्नी, ओ जी, भगवान का फोटो नीचे गिरना और उसी वक्त कौवे का चिल्लाना, मुझे कुछ अपशगुन सा लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। तभी मिश्रा जी भगवान का फोटो पोंछते हुए, मुझे भी ऐसा लग रहा है, हमें फौरन जाकर पंडित जी से बात करना होगा। और वो लोग सारी घटना पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी के पास जो लोग भी जाते हैं वो हमेशा उनकी जन्म कुंडली पंडित जी के पास होती है। इनकी बात सुनकर पंडित जी मिश्रा जी की जन्म कुंडली निकाल कर पढ़ते हैं और कुछ हिसाब लगाते हैं और कहते हैं, पंडित जी, मिश्रा जी, अगले 2 महीने में आपको और आपके परिवार में भारी नुकसान होने वाला है, आप पर भारी आफत आने वाली है, ऐसा कहते हैं। मिश्रा जी, क्या सच में ऐसा होगा पंडित जी? मेरा व्यापार तो अभी बढ़िया चल रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए। पंडित जी, जो आफत आने वाली है वो तो आएगी ही, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। ये तकलीफें ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, फिर भी 6 महीने तक आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। फिर किसी व्यक्ति के द्वारा ही फिर से आप अच्छी पोजीशन पर वापस आएंगे। पंडित जी के कहे अनुसार उनके ढाबे के आजू बाजू बहुत सारे होटल आ गए, इससे उनके ढाबे में लोग आना कम हो गए। कम हो गए मतलब किसी किसी दिन तो एक ग्राहक भी नहीं आता था। ये देख मिश्रा जी, अरे यार, पंडित जी बोले थे वो बुरे दिन शुरू हो गए हैं लगता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। ऐसा रोज ढाबा खोलकर बैठते थे ग्राहक के इंतजार में, पर एक ग्राहक भी नहीं आता था। ऐसे ही खाली हाथ शाम को घर चले जाते थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अब धर्म अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ गया था। धर्म, पिताजी, इतना कुछ हो गया, पर आपने एक बात भी नहीं बताई मुझे। बताते तो कुछ सलाह तो देता था मैं। माँ, बेटा, ये सब भगवान की लीला है, हम कुछ नहीं कर सकते। धर्म, माँ, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ेंगे तो कैसा चलेगा? हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ा भगवान भी हमें शक्ति देगा और हमें ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। पिताजी, तो बेटा अभी हमें क्या करना चाहिए? धर्म, पिताजी, हमारे ढाबे को फैमिली ढाबा नाम रखे, लेकिन कभी पूरा परिवार बैठकर खाना नहीं खाया वहाँ पर। अब हम एक काम करेंगे, अब हम ऐसा काम करेंगे पूरा परिवार खाना खाए। ऐसी चीज करना होगा जो सभी लोग बैठकर खाए। वैसे भी लगता है इस ढाबे को सभी लोग भूल गए हैं, बस उन लोगों को याद दिलाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है ना, तभी मेरा प्लान अमल में लाता हूँ। अब गणेश चतुर्थी के दिन एक बहुत बड़ा समोसा बनाकर मंडप में लाता है। उसे सभी आश्चर्यता से देख रहे थे। मिश्रा जी वो समोसा गणेश जी को समर्पित करते हैं। उस समोसे की बोली लगती है। एक आदमी वो समोसा 50,000 रुपए में खरीदता है। फिर वो समोसा वहाँ आए भक्तजन सभी खाते हैं और सभी समोसे के टेस्ट पर फिदा हो जाते हैं। तब से वहाँ आए लोग मिश्रा जी के ढाबे के बारे में और उनके बड़े समोसे के बारे में बात करते हैं। फिर से लोग ढाबे में आने लगते हैं। कुछ फैमिली भी आने लगती है। वहाँ उन्हें बड़ा समोसा, बड़ा डोसा, बड़ा फैमिली प्लेट बिरयानी, हंडी बिरयानी बनाकर खिलाने लगे।
मुझे बनाइए नहीं। वो खाकर लोग तारीफ करने लगे। तब से वो लोग काफी बिजी हो गए। भरपूर पैसा भी आने लगा। कुछ दिन बाद धर्म को एक बड़े कंपनी में जॉब मिलती है और वो जाने के लिए निकलते वक्त मिश्रा जी, बेटा हमें पंडित जी ने बताया था तुम्हारे बुरे वक्त पर एक व्यक्ति काम आएगा और इन बुरी परिस्थितियों से तुम्हें बाहर निकालेगा, ऐसा बोले मुझे। बेटा तुम वही व्यक्ति हो। धर्म, ठीक है पिताजी, आप जैसा सोचो वैसा, पर मैंने एक बेटे के नाते मेरा फर्ज पूरा किया है। पिताजी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करके उनका आशीर्वाद लेता है और अपने ड्यूटी पे चला जाता है।